अगर किसी घाव के नीचे पूरी एक छुपी हुई दुनिया मिले और वहां जाने वाला कभी वापस ना आए, तो क्या ऐसी जगह आप जाना चाहोगे? तो ऐसे ही गांव की एक कहानी है जिसका नाम है भैरवपुर। शहर से बिल्कुल बाहर एकांत जगह पर स्थित। दिन में खेतों की हरियाली, बच्चों की आवाजें और चाय की दुकानों पर भीड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यह गांव अचानक बदल जाता। दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों से रोशनी गायब हो जाती और गलियां ऐसे सुनसान हो जाती जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। इस गांव में पिछले 3 महीनों में 12 लोग गायब हो चुके थे और हर गुमशुदगी की आखिरी कड़ी एक ही थी। गांव के बाहर स्थित पुराना सूखा हुआ कुआं। लोग उस कुएं का नाम सुनते ही डर जाते, लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं था। इसी रहस्य को सुलझाने शहर से आए इंस्पेक्टर अर्जुन। वह अपने सख्त और जिद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। गांव में कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। लोग उनसे नजरें चुरा रहे थे, जैसे हर कोई राज छिपा रहा हो। उसने सरपंच से बात की, जिसने हर सवाल को हंसी में टाल दिया और कहा कि यह सब अफवाह है। लेकिन अर्जुन के अनुभव ने उसे साफ बता दिया कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। दिन भर की जांच के बाद उन्हें कुछ खास नहीं मिला, तो उसने खुद रात में उस कुएं के पास जाने का फैसला किया। आधी रात को वह अकेले ही कुएं के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ घना अंधेरा। अचानक उसे कुएं के अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मशीन चल रही हो। उसने टॉर्च नीचे डाली और देखा कि कुएं की दीवार से एक लोहे की सीढ़ी नीचे जा रही थी, जो अंधेरे में कहीं खो जाती थी। यह कोई साधारण कुआं नहीं था। अर्जुन ने बिना देर किए अपनी बंदूक संभाली और सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ आवाजें तेज होती जा रही थी। नीचे पहुंचते पहुंचते वह दंग रह गया। वहां एक विशाल अंडरग्राउंड जगह थी। लंबी सुरंगें, बिजली की लाइटें और कई कमरे। यह किसी गुप्त ठिकाने जैसा लग रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा कि कुछ लोग मशीनों के बीच काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत मजदूरों जैसी नहीं थी, बल्कि कैदियों जैसी थी। तभी अचानक उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिसने उसकी रूह हिला डाली। अर्जुन उस आवाज की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह धीरे से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह सिर्फ एक छुपी हुई जगह नहीं थी, यह कुछ और ही था। और तभी उसे एहसास हुआ कि वह अब इस रहस्य के करीब पहुंच चुका है। चीख की दिशा में बढ़ते हुए अर्जुन एक बड़े हॉल में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई। कमरे में कई बड़े ग्लास चैम्बर लगे हुए थे और हर चैम्बर के अंदर एक इंसान बंद था, जिंदा लेकिन बेहोश। उनके शरीर पर तार जुड़े थे और मशीनें उनकी धड़कनों और सांसों को नियंत्रित कर रही थी। अर्जुन ने एक चैम्बर के पास जाकर ध्यान से देखा। वह उसी गांव का एक लड़का था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने फाइल में पढ़ी थी। इसका मतलब साफ था कि गांव के लोग मारे नहीं गए थे, बल्कि उन्हें यहाँ कैद करके रखा गया था और उन्हीं पर खतरनाक प्रयोग किए जा रहे थे। तभी पीछे से एक शांत लेकिन डरावनी आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, आखिर आप सच तक पहुंच गए। अर्जुन ने पलट कर देखा। वह गांव का सरपंच था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अर्जुन को बताया कि यह सब एक प्रयोग है, एक ऐसा सीरम बनाने का जो इंसान को अमर बना सके। लेकिन इसके लिए इंसानों पर परीक्षण करना जरूरी था। अर्जुन को गुस्सा आ गया, तुम लोग इंसानों को मार रहे हो। सरपंच ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम उन्हें एक नई जिंदगी दे रहे हैं। अचानक पूरे हॉल में अलार्म बज उठा। गार्ड्स दौड़ते हुए आए।
सरपंच ने आदेश दिया, इसे पकड़ लो। अर्जुन समझ गया कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने अपनी जेब में छुपा ट्रांसमीटर चालू कर दिया, जिससे उसकी लोकेशन बाहर पुलिस तक पहुंच गई। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ मशीनों की आवाजें गूंज रही थी। फिर एक तेज आवाज आई, फाइनल फेज एक्टिवेट। उसी क्षण चैम्बर के अंदर बंद लोगों की आंखें खुल गई। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उनके शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह प्रयोग सफल नहीं हुआ था, यह कुछ और ही बन चुका था। कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि उसे खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को अंधेरे में रखना पड़ता है। जैसे ही चैम्बर टूटने लगे, पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। अंदर बंद लोग अब बाहर आ रहे थे, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद थी, शरीर बेकाबू, और उनमें एक अजीब ताकत थी। अर्जुन ने एक को रोकने के लिए गोली चलाई, लेकिन वह बिना रुके उसकी तरफ बढ़ता रहा। यह देखकर अर्जुन समझ गया कि यह कोई अमर इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक असफल प्रयोग है। सरपंच पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे उसे अपनी जीत दिखाई दे रही हो, लेकिन असल में यह सब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अर्जुन ने तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ लगाई। अगर ये सब बाहर निकल गए तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसने सिस्टम को ओवरलोड करने की कोशिश की। तभी एक म्यूटेड आदमी उस पर झपटा, लेकिन अर्जुन ने किसी तरह खुद को बचाया और इमरजेंसी बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ आया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड। सरपंच घबरा गया और चिल्लाया, तुम सबको मार दोगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए सब कुछ खत्म करना पड़ता है। वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। पीछे पूरी अंडरग्राउंड जगह कांप रही थी। जैसे ही वह कुएं से बाहर निकला, जोरदार धमाका हुआ और पूरा ढांचा धस गया। आग और धुएं के बीच भैरवपुर का रहस्य हमेशा के लिए अंदर ही दफन हो गया। अगले दिन पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और इस घटना को एक दुर्घटना बता दिया। गांव धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अब भी जिंदा था। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ शांत हो चुका था, अर्जुन को एक अनजान कॉल आया। फोन की दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, साहब वो खत्म नहीं हुए हैं, और कॉल कट गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कॉल की लोकेशन ट्रेस की, एक पुरानी फैक्ट्री। जब वह वहां पहुंचा तो उसे वही आवाज़ें सुनाई दी, मशीनों की गूंज। अंदर जाकर उसने देखा कि प्रयोग फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार सरपंच नहीं था, कोई और था जो इस पूरे खेल को चला रहा था। अर्जुन समझ गया कि यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, यह एक बड़ी साजिश थी। इस बार अर्जुन ने बिना देर किए आखिरी फैसला लिया। उसने छिपा कर लाए विस्फोटक सक्रिय किए और पूरी फैक्ट्री को उड़ा दिया। इस बार उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि कुछ भी बाकी न बचे। धमाके के बाद सब कुछ खत्म हो गया। 1 साल बाद तो दोस्तों खतरनाक दुनिया अभी भी चल रही है, या फिर पूरी तरह से खत्म हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही डरावनी और क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।